देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान को भरोसा दिलाया कि उसकी आय दोगुनी होगी। आप सड़कों पे चले जाएं, किसान अपनी मक्का सुखा रहा है। जो उसको लाभ, जो उसकी मदद होनी चाहिए थी सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो पा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगर कोई महंगाई पे सवाल उठाता है तो उसे जेल भेज रहे हैं। और उसके लिए एक उदाहरण है कि वाराणसी में टमाटर को लेकर के जब आंदोलन किया प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, तो अधिकारी इतने नाराज हो गए। अधिकारी सरकार को खुश करना चाहते थे, उन्होंने दुकानदार और उसके बेटे को जेल भेज दिया और टमाटर की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ गई। टमाटर की कीमत नहीं कम कर रही सरकार, टमाटर की दुकान पर लूट से बचाने के लिए पुलिस लगा रहे हैं। आप बताओ, कहीं निकल जाओ, अदरक की क्या हिसाब मिल रही है, मिर्च क्या हिसाब है। और सवाल ये है कि क्या ये मुनाफा सब्जी बेचने वालों को मिल रहा है या पैदावार करने वाले को मिल रहा है। ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रही है। डीजल पेट्रोल इसीलिए महंगा है क्योंकि सरकार अपने लोगों को मुनाफा कमाने की छूट दे रही है। बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि सरकार ने बिजली बनाने के कारखाने नहीं लगाए और जितनी भी जरूरत की चीजें आज सब महंगाई का कोई जवाब नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। आप ही लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वोट की लूट हुई थी। चेयरमैनी के चुनाव में सरकार ने और सरकार के लोगों ने मिलकर के, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के वोट की लूट की। केवल एक जगह नहीं, हर जगह उन्होंने की। और अब जो मणिपुर का मामला आया है, मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, वीडियो देखते हैं तो हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वो किसी की माँ, बहन, बेटी रही है और ये मुख्यमंत्री का वहां क्या कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए, दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं। आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी? क्या संस्थाओं को नहीं पता था 2 महीने से लगातार या पहले से ये घटनाएं हो रही थी? अगर मणिपुर की घटना हुई है तो आरएसएस की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, आरएसएस की जो बांट करके राज करने की जो नीति है, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया। न केवल आम लोग बल्कि वो माताएं, बहनें, वो महिलाएं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो भी ऐसी घटना देकर के आक्रोशित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। देखिए, जहां कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको याद होगा, हालांकि विवादित बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, ऐसी बात को नहीं कहना चाहता हूं जिससे कहीं विवाद बढ़े। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ, तो सोचिए आज भी वो खाई पट नहीं पाई है। तो इसलिए सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता है, कि ऐसी घटनाएं न हो। और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए माफी मांगे देश की महिलाओं से। देखिए, एनडीए हो गया, थक गया है, एनडीए की हवा निकल गई।
एनडीए की हवा निकल चुकी है, और हवा इसलिए निकल चुकी है कि उन्हें जो कोई मिल जा रहा है उसको शामिल कर दे रहे हैं। अगर आप बता दो कि अशोक के पेड़ को शामिल करने से बीजेपी को वोट मिल जाएगा, तो इस अशोक के पेड़ को खोद ले जाएंगे वो, और ये खोद ले जाएंगे, हम दे देंगे, चिंता मत कर। चोर होगा बीजेपी वाला। बीजेपी की सरकार है, अपनी जेबों पे हाथ रख लो, ये चोरी हो जाएगी पैसे की। अभी दिलवा देंगे यार। उधर मिलने आ जाओ, उधर से आ जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को पता है कि अब सत्ता में आने वाले नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, किसान दुखी, व्यापारी दुखी, मजदूर को कोई मदद नहीं मिली, और जिस तरह सरकार काम कर रही है, जिला अस्पताल में किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज बोल रहे हैं, ये बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो रहा हो। ये सरकार बताए कि कहीं भी एक जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें इलाज गरीबों का हो रहा हो। क्या चीज? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पत्रकार साथी, ये बीजेपी का जाल है कि कुछ नाम आप लोगों के माध्यम से बुलवाते हैं। सवाल उनका नहीं है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सड़कों पे सांड नहीं होंगे। बताओ, सांड कहाँ चले गए? सड़कों पे हैं कि नहीं है? बताओ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांड सड़क पर नहीं होंगे, और हम बताएं आपको। अरे पत्रकार भाइयों, ये समझदार है कि ना समझ है, यही नहीं पता मुझे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। अरे बेटा सुन ले, ये भाजपाई किस तरीके से पैसा लूटते हैं। रुक जाओ भाई, बीजेपी कह रही है और पेड़ लगाएंगे 35 करोड़। आप लोग भी गए होंगे तस्वीर लेने 35 करोड़ पेड़ों की। जो पहले लगे थे वो कागज में लगे थे, ये लगे वो भी कागज में लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें ट्री गार्ड लगाया जाएगा। अगर 35 करोड़ पेड़ों में 35 करोड़ पेड़ों में ट्री गार्ड लगेगा 1000 रुपए का, तो बताओ क्या कीमत होगी, कितने होंगे पैसे? 35,000 करोड़। अरे जो सरकार सांड ना हटा पा रही हो, वो ट्री गार्ड के लिए 35,000 करोड़ खर्च करेगी पैसा, जिनके पास कोई पैसा नहीं। इसलिए इनसे बचो, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये एबीवीपी को शिक्षा लगता गोरखपुर में मिली है, ये गोरख धंधा चल रहा है। ये बीजेपी के लोग मकानों पे कब्जा कर रहे होंगे और प्लॉटों पे कब्जा कर रहे होंगे, खेतों पे कब्जा कर रहे होंगे। देखिए, जो गठबंधन बन गया है, यही गठबंधन आगे चलता रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जी आपकी पार्टी में आए, एनडीए में चले गए, सम्मान नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के पास भले ही रणनीति से लेकिन ताकत एक जो है, इसके बाद किसी के पास नहीं, क्या कहेगा? देखिए, ये इस बात, देखिए बुनियादी सवाल वही है कि समाजवादी पार्टी लगातार मुकाबला कर रही है, और समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा करके यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता में जो माहौल है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई चाल चल ले, उनका सफाया होना निश्चित है।